बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। शहबाज शरीफ ख़ानदान के असासे कब्ज़े में लेने का जो मामला है, नैब की तरफ से बड़ी अहम कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ये आज ही नैब की तरफ से ये अलामिया जारी किया गया है और नोटिस जारी किए गए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे जो मामला है नूर मुकद्दम कत्ल केस का। आज मरकज़ी मुलज़मान अदालत में पेश हुए और कैसे फ़िरौनियत थी उनके अंदर और फ़िरौन बनकर अदालत में पेश हुए, जिनको बचाने के लिए शरीफ ख़ानदान ने अपना वकील भेजा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आयशा अकरम केस में जिन लोगों को नामज़द कर दिया गया है या जिनकी शिनाख्त हो गई थी, उनको आज अदालत पेश किया गया। अदालत की कार्रवाई क्या हुई वो भी मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जजेस के प्लाट्स के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था उस पर भी आज अहम समाअत हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 सितंबर का दिन है, यौम दिफा है पाकिस्तान का। पूरी कौम को यौम दिफा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का दिफा हमेशा नाकाबिल तस्खीर रहेगा और पाकिस्तान की अफवाज हमेशा हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगी और पाकिस्तान की आन शान की बुलंदी के लिए हमेशा वो अपनी अनथक मेहनत करेंगी। जो मामला है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आला अदलिया, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को जो प्लाट्स दिए गए थे उनके हवाले से बड़ी अहम आज समाअत हुई है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की। ज्यूरिस्ट फाउंडेशन ने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने पर नैब की तहकीकात की इस्तदा की है और आज ये अहम हुक्मनामा जारी किया गया है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये तो वफाकी हुकूमत ने देखना है, फ़ैसला तो कानून साज़ों ने करना है, देखना है फ़ैसला आप क्या चाहते हैं कि हम इस अदालती फ़ैसले को कलअदम करार दे दें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान की रिकवरी भी की जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी कर दिया, जबकि अदालत की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ और नवाज शरीफ को भी नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी कर दिया, जबकि नैब, वज़ारत दाखिला, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन और CDO को भी नोटिस जारी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज जो है उस पर नोटिस जारी कर दिए और ये मैं समझता हूँ कि मामला बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस कर रही है और वज़ीर-ए-आज़म को भी उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए नोटिस किए जा रहे हैं। ये मामला कहाँ जा पहुँचेगा ये आने वाले दिन ही बताएंगे। टिकटॉकर आयशा अकरम केस जो है, हिरासत में लिए गए मुलज़मान जिनकी ना सिर्फ जिनके हवाले से ये बात सामने आई थी कि उनको शनाख्त कर लिया गया है, जो मुद्दइया है उनकी तरफ से, आज उनको अदालत में पेश किया गया। 6 मुलज़मान थे, मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा साहब, उनकी अदालत में पेश किया गया। लारी अड्डा पुलिस ने मुलज़मान अरसलान, इफ्तिखार, मेहरान, शहरियार, आबिद और साजिद को पेश करके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर रमज़ान ने कहा कि तफ्तीश और बरामदगी के लिए 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए। मुलज़मान के वकील ने कहा वो पहले ही 20 रोज़ जेल में गुजार चुके हैं, लिहाजा जिस्मानी रिमांड की मुद्दत कम की जाए। अदालत ने मुलज़मान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। 9 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म मिला है। इस मौका पर जो मुलज़मान थे वो फट पड़े, उनका कहना था उनका वाक़या से कोई तल्लुक़ नहीं, उन्हें घर से लाकर गिरफ्तार किया गया। मुलज़म आबिद का कहना था वो 5 बच्चों का बाप है, फैमिली और बच्चों के साथ मीनार पाकिस्तान गया था, वहाँ बनाई गई किसी वीडियो में चेहरा नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। पुलिस ने लोकेशन की बुनियाद पर हिरासत में लिया। टिकटॉकर खातून से शनाख्त में गलती हुई है और मुलज़म इफ्तिखार का ये कहना है कि वो वालिद के कैंसर के इलाज के लिए दीर के इलाके से आया था, बेगुनाह हूँ। मुलज़म मेहरान ने अदालत को बताया वो 17 तारीख को लाहौर आया और 18 को गिरफ़्तार किया गया, वाक़या के वक्त वो लाहौर में मौजूद ही नहीं था। ये मुलज़मान ने अदालत में आज अपनी स्टेटमेंट दी और अदालत के सामने अपना जो बयान दिया है।
दूसरी तरफ आज नूर मुकदम कत्ल केस में जो चालान है वो जमा करवा दिया गया है। सबसे अहम काम क्रिमिनल ट्रायल में चालान की सबमिशन है। जब चालान सबमिट हो जाए तो उसका मतलब ये है कि अब आगे फ़र्द जुर्म आयद होगी और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल चल पड़ता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब चालान सबमिट हो जाए, फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, तो जो बेल है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। बेल तब मिलती है ऐसे हीनियस ऑफेंसेस में जब ट्रायल पेंडिंग हो या फ़र्द जुर्म आयद ना हुई हो या चालान ना सबमिट हुआ हो। जब ये सारे मामलात हो जाएं तो उससे ये समझा जाता है कि जो ट्रायल है उसमें कोई पेंडेंसी नहीं है और ये स्पेशल ट्रायल है। इसको तो वैसे भी 1-2 माह के अंदर अंदर कंक्लूड किया जाएगा, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मुलज़मान को कोई रिलीफ मिलेगा और मुलज़मान को कोई ज़मानत मिलेगी, जिनकी आज जाकिर जाफ़र की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। आज जो इस्मत है, जो वालदा है ज़ाहिर जाफ़र की, वो बुरके में पेश हुई और बुरका करके आएँ, उनका हक़ है वो जो भी पहन के आएँ। साथ ही मीडिया के लोग जो वहाँ पर उनकी वीडियोस बना रहे थे उन पर इजहार नाराज़गी किया और उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया और कहा कि ये वीडियो डिलीट करें, मेरी क्यों वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अदालत में मुलज़मान अदालत में पेश हो रहे हैं, मीडिया सबको कवर करता है, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया, हमने कौन सा कोई आपकी प्राइवेसी में वीडियो बनाई है। आप अदालत में पेश होने आई हैं और आपने जो बुरके पहने हैं और जिस तरीके से आप समझती हैं कि बुरके पहनकर आप अपना जुर्म छुपाएंगी और जो आपने अपनी औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी आप पर थी और आपने उसको खुला छोड़े रखा और उसको आपने हर खबासत करने दी और उस दरिंदे ने एक मासूम की जान ले ली और उस पर भी आपकी ममता ना तड़पी और आपने कहा शराब में किया होगा, शराब ज़्यादा पी ली होगी, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। और आप उस केस को छुपाती रहीं आपके अपने हस्बैंड के साथ मिलकर और आपने पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया कि पुलिस मौके पर पहुंचती और मौके पर पहुंच के पुलिस इस मामले को कंट्रोल कर सकती थी। साथ ही जो ज़ाहिर जाफ़र है, जब वो अदालत में पेश हुआ तो जो ज़ाकिर जाफ़र है, ज़ाहिर जाफ़र है, एक ही हथकड़ी से उनको बांधा हुआ था जो बाकी मुलज़मान थे। तो ज़ाहिर जाफ़र ने उर्दू में, पहले तो उनको उर्दू आती नहीं थी, अब उर्दू आना शुरू हो गई और मुझे लगता है कि अडियाला जेल में रह के उनको पोठोहारी भी आएगी, पंजाबी भी आएगी, सारी ज़ुबानें आएंगी और वो सही सीधे होकर निकलेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मीडिया है, मीडिया का जो किरदार है वो ठीक नहीं है, मीडिया के किरदार के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की और वो सारी चीज़ें जो है वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मीडिया ज़्यादती कर रहा है और हमारी फुटेजेस चलाता है या हमें हरासा किया जा रहा है। अदालत ने दोबारा 8 सितंबर को मुलज़मान को तलब किया है। 8 सितंबर को मुलज़मान को चालान की कापियाँ मिलेंगी, उसके बाद मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगी और अगर इसी तरीक़ा से 2-2, 3-3 दिन की जो डेट ऑफ हेयरिंग्स हैं वो होती रहीं तो उसके बाद ये मामला बड़ी आसानी से इसके ऊपर अमल हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ इस पर जो है वो ट्रायल कंप्लीट हो सकता है। अब दूसरी तरफ मामला है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ के अपने ख़िलाफ़ केसेस हैं, शहबाज शरीफ की बीवी नुसरत शहबाज के ख़िलाफ़ केसेस हैं, सलमान शहबाज इश्तिहारी है, राबिया इमरान इश्तिहारी हैं, अली इमरान इश्तिहारी है। इश्तिहारियों का एक पूरा ग्रुप है जो शहबाज शरीफ ख़ानदान का जो गैंग है वो सारे का सारा आप जानते हैं कि डिफ़ाल्टर्स हैं। अब उनके ख़िलाफ़ एक और कार्रवाई शुरू हुई है। साफ़ पानी केस है, साफ़ पानी केस का अक्सर ज़िक्र करते हैं और उसमें कहा जाता है कि शहबाज शरीफ को साफ़ पानी केस में तलब किया गया था और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में उनको बिठा दिया गया था। ये वो साफ़ पानी केस है। इसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि मैंने आपको बताया था कि राबिया इमरान और अली इमरान को इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है और नैब ने इनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको अटैच करने की मंजूरी दी थी। आज नैब ने एक और मंजूरी दे दी है और वो नैब की मंजूरी ये है कि राबिया इमरान और अली इमरान के नाम पर जो जो जायदादें हैं, जो जो प्लाट्स हैं, जो जो घर हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनके नाम पर गाड़ियां हैं, वो सारी की सारी कब्ज़ा लेने की मंजूरी दे दी है नैब ने। इस ज़िम्मन में नैब ने आज ख़त लिख दिए हैं मुख्तलिफ़ हुकाम को और उनके असासों की तफसीलात देते हुए जो नैब ने LDA को ख़त लिखा है और LDA से कहा है कि मुकम्मल तफसीलात देकर इनकी जो जायदादें हैं उनको कब्ज़े में ली जाएँ। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी किया गया है।
एक्साइज कोऑपरेटिव स्टेट बैंक SCCP समेत दीगर इदारों को ख़त अरसाल किए गए हैं। ख़त के मतन में लिखा गया है कि अली इमरान और राबिया इमरान के नाम पर मौजूद जो रिकॉर्ड है उसको ना सिर्फ उस रिकॉर्ड को पेश करें बल्कि उनको बहक़ सरकार ज़ब्त किया जाए, कब्ज़े में ली जाए। ज़राए का ये कहना है कि नैब तमाम असातिज़ात की फ़हरिस्त मुकम्मल करने के बाद उस पर कब्ज़ा कर लेगा और वो बहक़ सरकार ज़ब्त हो जाएंगी। और एहतसाब अदालत ने मुलज़मान की मुसलसल जो गैर हाज़िरी थी, गैर हाज़िरी से अदालत तंग आकर इसमें मुलज़मान को इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई थी। ये जो आज की कार्रवाई है जी, मैं आपको एक और बात बता दूँ, अली इमरान के ख़िलाफ़ पहले बैंकिंग अदालतों में भी केस है। उनका DHA में एक प्लाट पहले ही नीलाम हो चुका है और उसके काफ़ी प्लाट हैं और वो पहले गिरफ्तार भी हुआ था और गिरफ्तारी के बाद उनकी ज़मानत हुई थी। तो अली इमरान और राबिया इमरान के नाम पर, फिर इनके नाम पर जो मुख्तलिफ शुगर मिले हैं उनके शेयर्स भी हैं। तो बहुत कुछ है इन चोरों के पास और इन चोरों के बच्चों के पास जो अब निकलेगा और अब उनको बहक़ सरकार कब्ज़ा किया जाएगा, बहक़ सरकार ज़ब्त किया जाएगा। और ये आज मरासला जारी कर दिया गया है, मंजूरी दे दी है, फ़ैसला कर दिया गया है। और शरीफ ख़ानदान और शहबाज शरीफ का जो ख़ानदान है ऐसे ही चलता रहा तो ये कंगाल हो जाएंगे। इनका सारा कुछ पाकिस्तान में पड़ा है। नवाज़ शरीफ की तरह इन्होंने लंदन में बनाई है लेकिन इन्होंने ज़्यादा माल पाकिस्तान में बनाया है और ये कंगाल होंगे और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ होती जाएंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।